अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फ्लू एंड इट्स कॉजेस। थोड़ा सा मैं एक वजाहती तौर पे फ्लू और कोल्ड के दरमियान फ़र्क बता दूं। कोल्ड अमूमन वो नज़ला ज़ुकाम है जो हम लोगों को ये सीजनल मौसम में थोड़ा बहुत मौसम की तब्दीली की वजह से हो जाता है। तो वो कोल्ड जो है वो बेसिकली फ्लू का ही एक लाइटर वर्जन है। इसके अंदर आपको नज़ला ज़ुकाम जो होता है वो हल्का फुल्का नज़ला होता है जिसमें अमूमन नज़ला बह रहा होता है और उसमें आपकी आंखें भी वाटरी आइज जो होती है बिल्कुल गीली गीली हो जाती हैं, जिसमें बार बार आंसू का आना और बार बार एक हल्की सी इरिटेशन होना, छींके आना। तो ये सब वो कॉजेज़ हैं जो कोल्ड के हैं। और इसकी एक एक्सटेंसिव फॉर्म जो कि बेसिकली एक रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन है वो है फ्लू। फ्लू जो कॉज है ये बेसिकली होता है इन्फ्लुएंजा वायरस से। अब फ्लू भी इन्फ्लुएंजा इसी वर्ड से एक्सट्रैक्ट किया गया है। तो इन्फ्लुएंजा जो है ये वायरस अपने अंदर भी 4 बेसिक कैटेगरीज रखता है जो कि ए, बी, सी और डी के नाम से। जो स्टार्ट के 3 है ए, बी एंड सी, ये वो हैं जो अभी तक की तहकीकात के मुताबिक ये इंसानों पे इफ़ेक्ट करती हैं। और डी जो है ये एनिमल सेंट्रिक है, यानी इसका इफेक्ट ज़्यादातर एनिमल्स पे होता है। और इनमें ए, बी, सी जो इंसानों को करते हैं उसमें से ए और बी ये वो क्लासिफाइड हैं जो कि सीजनल एलर्जी या सीजनल फ्लू करवाती हैं। ये जो ए और बी है उसमें ए वाला जो स्ट्रैंड है इन्फ्लुएंजा ए, ये सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है और ये वाहिद स्ट्रैंड है जो अपनी म्यूटेशन पे इतना पावर रखता है कि ये पेंडेमिक्स करवा दे। और पेंडेमिक का मतलब वो इन्फेक्शन जो वर्ल्ड वाइड हो जाए। अब थोड़ी सी हम मज़ीद और डिटेल के बारे में आते हैं। ए, बी, सी और डी जो है वो तो एनिमल्स का है। अब ये जो ए, बी, सी जो हैं इनमें से सबसे पावरफुल जो ए है वो पावरफुल किस वजह से? बेसिकली उसके लिए हमें जानना ज़रूरी है वायरस का स्ट्रक्चर। उसकी बॉडी है उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रैंड्स होते हैं। वो जो स्ट्रैंड्स होते हैं वो बेसिकली इसकी बॉडी के अंदर के जेनेटिक कोडिंग्स होती हैं और हर वो कोडिंग चेंज होने की वजह से, म्यूटेट होने की वजह से पूरे वायरस की नेचर बदल जाती है, उसकी एक्शन, मोड ऑफ एक्शन पूरा चेंज हो जाता है और इस वजह से उसको ट्रेस करना या उसकी वैक्सीन बनाना साइंटिस्ट के लिए और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्योंकि ये बहुत रैपिडली इन्फ्लुएंजा टाइप ए के अंदर होता है तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है अपनी डिजीज़ को स्प्रेड करने में। अब हम आ जाते हैं इन्फ्लुएंजा ए जिसमें म्यूटेशंस जो हैं वो हम लोगों को किस तरह इफ़ेक्ट कर रही होती हैं। अब देखें, अगर हमारी बॉडी इम्यून है उसके ऐसे स्ट्रैंड से जो हम लोगों को पहले इफ़ेक्ट कर चुके हैं तो फिर तो हमारी बॉडी कुछ टाइम के बाद रेजिस्ट करके ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर नहीं है तो इसकी ड्यूरेशन आपकी बॉडी पे इन्फेक्शन की मज़ीद आगे बढ़ जाती है। इसलिए अगर इन्फ्लुएंजा टाइप ए अमूमन इफ़ेक्ट करता है तो वो 2 वीक्स प्लस तक उस इन्फेक्शन को कैरी आउट करता है। और इस इन्फ्लुएंजा टाइप बी है उसके स्ट्रैंड्स थोड़े से कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो वो अराउंड 1 वीक चलता है। और इन्फ्लुएंजा टाइप सी जो है वो बहुत कम, वो 3 से 5 दिन, ऑलमोस्ट कोल्ड के जितना उसमें जितना हम कोल्ड में जितने टाइम बीमार होते हैं तकरीबन 4 से 5 दिन, तो उतनी ड्यूरेशन इस फ्लू की इन्फेक्शन में भी लगती है। लेकिन कभी कभी ये दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरसेस के साथ कॉम्बिनेशन में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड बना देते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, ये इस टाइप के ऐसे फ्लू हैं जो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रैंड बना देते हैं जिसकी वैक्सीनेशन बनाना बहुत मुश्किल होती है। जिसकी एक मिसाल हमारे पास बर्ड फ्लू की है। होता तो वो बर्ड्स में है और बर्ड टू बर्ड ही उसकी ट्रांसफ़र है, लेकिन अगर वो किसी भी कंजम्पशन की वजह से ह्यूमन से इंटरेक्ट कर जाए, अव्वल तो उसका रेशो बहुत कम है, लेकिन अगर कर जाए तो ख़तरनाक बात यह है कि अब तक बर्ड फ्लू की प्रॉपर वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो ये वायरस लीथल हो जाता है। तो अब इस वायरस से बचने के लिए, एहतियात करने के लिए क्या क्या ज़रूरी है? इसके लिए साइंटिस्ट, तहकीकात और इन सब के बाद 2 ऐसे मरहले जो हर इंसान कर सकता है उसके लिए ज़रूरी है। पहला है वैक्सीनेशन और दूसरा है प्रिवेंशन। वैक्सीनेशन, इसकी जो वैक्सीनेशन है बेसिकली वो कॉम्बिनेशन में आती है, यानी उसमें इन्फ्लुएंजा टाइप ए के कुछ स्ट्रैंड और कुछ बी के स्ट्रैंड्स होते हैं। और इस वैक्सीन को अमूमन
जो भी ग्लोबली ज़्यादा वायरसेस इफेक्ट कर रहे हैं इस स्ट्रैंड के, उसी हिसाब से इसको अपडेट करते रहते हैं। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी रेंज को तो कवर कर लेता है ये कॉम्बिनेशन की वैक्सीन, लेकिन ये सबको कवर नहीं कर सकता, तो इसमें भी कुछ परसेंट चांस होते हैं। सेकंड है प्रिवेंशन। ये इसलिए ज़रूरी है कि इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके आप ना सिर्फ खुद को इन्फेक्शन से बचा सकते हैं, बल्कि अगर आपको भी खुदा ना खास्ता हो जाता है तो आप इसके ज़रिए दूसरों को भी बचा सकते हैं। क्योंकि ये इतनी क्रिटिकल है कि इन्फ्लुएंजा वायरस एक से दूसरे शख्स में पहुंचने के लिए जो मीडियम रिक्वायर करता है वो है एयरबॉर्न, यानी वो हवा के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। तो इनमें जो एहतियात ज़रूरी हैं वो ये है कि छींकते हुए और नज़र ज़ुकाम के वक्त, ख़ासतौर पर जब छींक आए तो आप ये आर्म का ये हिस्सा इस तरह करके छींकें, ना कि आप अपने हाथों को यूज़ करें, क्योंकि अगर आपने हाथ इस्तेमाल किया उसमें जर्म्स आ गए तो आप जिन चीज़ों को भी हाथ लगाएंगे वो कंटेमिनेट हो सकते हैं। इसके अलावा प्रॉपर हाइजीन रखना, हाथ वगैरह प्रॉपर साफ करना, और कोविड के दौरान भी हमने जितनी अमूमन गाइडलाइंस वगैरह देखी हैं वो समवॉट सारे ही फ्लू के वायरसेस को कवर करती हैं। और जो वैक्सीन वाली जो मैंने बात बताई, अब वो वैक्सीन जो है अमूमन जो रिकमेंड की जाती है वो ये है कि 6 महीने से लेके 6 साल तक के जो बच्चे हैं वो, और 65 ईयर्स 65-60 साल के उस जो ऊपर लोग हैं वो। क्यों? क्योंकि ये वो एज ग्रुप है जिनमें इम्यूनिटी इतनी पावरफुल नहीं होती आपकी कि कोई भी वायरस अगर इफेक्ट करे तो आप उसको रेजिस्ट कर सकें। इसके अलावा जो जिनकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई है किसी वजह से, या कोई किसी मखसूस बीमारी में है, या कोई प्रेग्नेंट खातून है, तो इन लोगों को रिकमेंड किया जाता है आप लोग वैक्सीन फ्लू की लाजमी लगवाएं। इसके अलावा वैक्सीनेशन और प्रिवेंशन ये दोनों एहतियाती तदाबीर हैं, लेकिन फिर भी अगर हो जाता है तो एहतियात करें, कंजर्व रहें और कम से कम लोगों का इंटरेक्शन करें, ताकि अगर आपको हो गया तो किसी और को ना हो और किसी और का आपको भी मजीद ना लगे। तो ये थी कुछ बेसिक बुनियादी बातें फ्लू के बारे में और किस तरह होता है और हमें किस तरह एहतियात करनी चाहिए। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन सा टॉपिक जो आप चाहते हैं मजीद कवर करें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर इसके अलावा और भी कोई इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं तो उसको हमें ज़रूर आगाही दीजिएगा। ये वीडियो यहीं तक थी। मेरा नाम मोहम्मद मुनीब हुसैन है और आप देख रहे थे मेड पेप टॉक्स। शुक्रिया।